नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मुसलमानों को परेशान करने की अपील असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए फंदा बनती नजर आ रही है। लेकिन क्या सचमुच में मुसलमानों को लेकर उनकी घटिया सोच और घिनौने इरादों पर कोई प्रभावी लगाम लग पाएगी? क्योंकि जवाब केंद्र सरकार से भी मांगा गया है। जी हां, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के मुसलमानों को सताने वाले बयान पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। यह नोटिस राज्य के अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ नफरती भाषण देने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया गया है। आपको याद हो तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि जो कोई भी किसी भी तरह से मियां को परेशानी दे सकता है वो दे, आप भी इसमें शामिल हैं। रिक्शे में अगर किराया 5 रुपया है तो उसको 4 ही रुपया दीजिए। जब तक उनको परेशानी नहीं होगी वो असम से नहीं भागेंगे। मतलब संविधान की शपथ लेकर, जिसमें किसी के साथ भी किसी तरह का भेदभाव न करने की कसम भी शामिल है, हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुली अपील की कि मुसलमानों को तड़पाओ, इसमें मुझे मजा आता है। और भी बहुत कुछ। इस बयान को लेकर तूफान खड़ा हो गया। नागरिक समाज ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी, लेकिन इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई छोड़िए, हैरानी की बात तो यह है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग ने कोई नोटिस तक जारी नहीं किया। नोटिस छोड़िए, इसकी निंदा तक नहीं की, प्रेस रिलीज तक नहीं जारी किया। इसी को लेकर गुवाहाटी हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि सीएम शर्मा के हेट स्पीच के वीडियो वायरल होने के बावजूद असम पुलिस ने अपने आप एफआईआर दर्ज नहीं की है। इसमें दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने से सजा से बचने का माहौल बनता है और इसका व्यापक असर होता है। यह याचिका असमिया स्कॉलर डॉक्टर हिरेन गोहेन और 2 दूसरे लोगों ने दायर की है। गुवाहाटी हाईकोर्ट से पहले याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इसकी पैरवी करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी और दूसरे वकीलों ने कहा था कि यह सीधे सीधे गरिमा के साथ जीने के मौलिक अधिकार को चुनौती देने वाला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया था कि आप पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, वहां का दरवाजा खटखटाइए। इसके बाद याचिकाकर्ता गुवाहाटी हाईकोर्ट पहुंचे। मामले की सुनवाई के बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस अरुण देव चौधरी की खंडपीठ ने केंद्र सरकार, असम के डीजीपी और खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने अंतरिम राहत की अर्जी पर भी नोटिस जारी किया। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि केस के इस स्टेज पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को नोटिस जारी करना जरूरी नहीं है। एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस व्यक्ति के काम की एक जैसी, लगातार और आदतन प्रकृति को देखिए, मतलब हिमंता बिस्वा शर्मा की। वो अपने पद की शपथ और संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के हर जाने माने नियम, प्रस्तावना के शब्दों, सेकुलरिज्म, भाईचारे और बीएनएस के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। सिंघवी ने कहा कि जब कोई व्यक्ति पब्लिक ऑफिस की शपथ लेता है, खासकर राज्य के मुख्यमंत्री की, तो इस तरह की हरकतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सिंघवी ने 2023 में छत्तीसगढ़ में हिमंता बिस्वा शर्मा की एक कथित टिप्पणी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद और गैर कानूनी धर्म परिवर्तन पर हिमंता बिस्वा शर्मा की टिप्पणियों का पूरे भारत में असर हुआ था। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ अपमानजनक बातें की गईं, उन्हें मियां मुस्लिम कहा गया। वहीं असमिया के स्कॉलर डॉक्टर हिरेन गोहेन की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने दलील दी कि मैं डॉक्टर सिंघवी के साथ कहना चाहता हूं, इन पिटिशनर ने बहुत दुख के साथ गुवाहाटी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री राज्य के हर नागरिक, यहां तक कि राज्य के आखिरी आदमी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एडवोकेट सीयू सिंह ने कोर्ट में कहा कि 2023 से ही हिमंता बिस्वा शर्मा मियां मुसलमानों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। 8 फरवरी 2024 को उन्होंने मिशन वसुंधरा पर असम विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मुगल काल के दौरान जिन लोगों को जबरन इस्लाम में कन्वर्ट किया गया था, उन्हें मूल पहचान में लौटने पर स्वदेशी का दर्जा दिया जा सकता है। इसके अलावा अगस्त 2024 में हिमंता ने गुवाहाटी में भारी बाढ़ के लिए मेघालय की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दोषी ठहराया था। उन्होंने यूनिवर्सिटी के 3 गुंबद वाले गेट को मक्का जैसा कहा और ऐसे संस्थानों पर एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि इस यूनिवर्सिटी के संचालक एक मुस्लिम हैं।
इसी तरह हिमंता बिस्वा शर्मा ने 27 जनवरी को कहा था कि राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR में 4 से 5 लाख मियां मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। उन्होंने कहा था कि हिमंता बिस्वा शर्मा और भाजपा सीधे तौर पर मियां समुदाय के खिलाफ है। उन्होंने लोगों से मियां समुदाय को परेशान करने की अपील की। उनका कहना था कि जब तक उन्हें परेशानी नहीं होगी, मतलब मुसलमानों को परेशानी नहीं होगी, वो असम नहीं छोड़ेंगे। कोर्ट में यह भी दलील दी गई कि मियां बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक अपमानजनक शब्द है और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के मुताबिक वो मूल निवासियों के संसाधनों, नौकरियों और जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। तिनसुकिया जिले के डिगबोई में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से शर्मा ने कहा कि वोट चोरी का मतलब यह है कि हम कुछ मियां वोट चुराने की कोशिश कर रहे हैं और आदर्श रूप से तो उन्हें असम में वोट डालने की अनुमति ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको बांग्लादेश में वोट देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे असम में वोट न कर सके। इसी दौरान उन्होंने अपील की थी कि मियां मुसलमानों को तड़पाओ, उनसे जमकर काम करवाओ और पूरी मजदूरी मत दो। अगर वो 5 रुपए का काम करते हैं तो 4 ही रुपए दो। हिमंता बिस्वा शर्मा ने आगे कहा था कि जो कोई भी किसी भी तरह से मियां मुसलमानों को परेशानी दे सकता है वो दे, आप भी इसमें शामिल होइए। रिक्शा में अगर किराया 5 रुपए है तो उन्हें 4 रुपए दीजिए। जब तक उन्हें परेशानी नहीं होगी वो असम से नहीं भागेंगे। वहीं सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने सब्जियों की कीमत बढ़ने के लिए भी मियां समुदाय को जिम्मेदार ठहराया और मुस्लिम पत्रकारों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाया। सीनियर एडवोकेट अरोड़ा ने कहा कि ऐसे बयान किसी समुदाय के खिलाफ हिंसा को उकसाने के समान है और अदालत को मुख्यमंत्री को ऐसे बयान देने से रोकने का निर्देश देना चाहिए। पूरे देश में इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया हुई थी, लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता ने, पार्टी ने खुद इसकी आलोचना नहीं की और न ही दलगत तौर पर इस बयान से खुद को अलग किया। इसी के बाद कोर्ट में याचिका लगाई गई। याचिका में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 196 यानी धर्म आदि के आधार पर वैमनस्य फैलाना, 197 यानी राष्ट्रीय एकता को चोट पहुंचाना और 353 यानी सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले बयान की धाराओं के तहत जांच के लिए स्वतंत्र SIT गठित करने की मांग की गई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच की निगरानी के लिए आयोग बनाने की भी मांग की गई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने संवैधानिक पद की शपथ का उल्लंघन किया है, इसीलिए अदालत को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि ये संदेश न जाए कि असम में इस तरह के नफरती बयानों पर ताकतवर लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।